कुंजी संपूर्ण मन से मानने के विषय में है। कि आपका उस आज्ञाकारिता में आपका हृदय और आपका पूरा व्यक्तित्व जुड़ा है कि नहीं है। ओके? वाचा का जो सबसे पहला भाग है, रेस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है, वो है पूरे तरह से सबमिशन के साथ ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। अब्राहम चला, उसके मन ने माना, उसके हृदय ने माना, अंदर से ये यहां जो जीवन का स्रोत सारा तैयार हो गया, बड़े आनंद के साथ वो चल पड़े। किसके? अभी नहीं पता कहां जा रहे हैं, वो गारंटी नहीं है। ऐसा उछला, ऐसा छलांग लगाया, प्रभु के वचन पे चल दिया। मेरे से बोला पूर्वी प्रदेश में जा, पश्चिमी छोड़ दिया, ये नहीं पता कहां जाना है। वास्तव में 2 बच्चे साथ में, एक पत्नी साथ में, कहां जा रहा है भाई पता नहीं। ऐसे ही पता नहीं कि एक रास्ते में एक जान पहचान का विषय, कहां? जीटीबी हॉस्पिटल में। उसका घर ढूंढ के जा रहे हैं, घर नहीं मिल रहा। 90 की दशक की बात है, 35 वर्ष पहले। एक व्यक्ति बाहर खड़ा था शाम के 4:30 बजे। मैंने उससे पूछा, भाई मैं परेशान हूं, ये 83 नंबर, मेरा एक मित्र यहां रहता है, उनकी पत्नी जीटीबी में काम करती हैं, ये कहाँ रहते हैं, इनका कि किधर पड़ता है ये 83? वो भाई मेरी तरफ देख के पूछता, क्या काम है? यार मैं सोचूं तुझे काम क्यों बताऊं, तू ये बता दे किधर को है। लेकिन परमेश्वर की योजना देखो, किसने कहा था मेरे से पूर्वी प्रदेश में जा? मुझे थोड़ी पता था ये उसका भेजा हुआ दूत खड़ा है यहां। मैंने कहा भाई एक मकान किराए पे चाहिए। अगले पल वो कहता है यहां डीडीए फ्लैट है, मकान मालिक का नाम ये है, 1.5 साल से वो मकान खाली पड़ा है। मैंने कहा भाई ये है किधर को? जो मैं पूछ रहा हूं वो मेरा दोस्त है, वो मेरी सहायता करेगा, वो नंबर तो कहता वो सीधा वहां चला जा, वो फर्स्ट मंजिल ऊपर पे है। वहां पहुंचे, वहां जाके बैठे, भाई ने चाय बिस्कुट सब दिया, बड़े खुश हुए कि बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। मैंने कहा भाई एक मकान चाहिए किराए पे। कहता हम तो कुएं के मेंढक की तरह जीटीबी इसके अंदर हैं, इसके बाहर का हमें कुछ नहीं पता। मैंने कहा भाई हम रहते थे पालम, लोहे वाले पुल को पार करते हुए, लंबा सफ़र करते हुए 2.5 घंटे में हम पालम पहुँचे। मैं अपना स्कूटर जो है घर के अंदर को प्रवेश करने के लिए मैं गेट खोला, मेरी बहन ने, मैं अंदर जा रहा हूँ। पड़ोस में जो रहने वाला व्यक्ति है वो भी प्रभु का था, वो वहाँ खड़ा। पूछा कहाँ से, कैसे आ रहे हो? मैंने कहा भैया क्या बताऊँ, सुबह का गया हुआ अब आ रहा है, एक मकान के चक्कर में गया था, अभी कुछ मिला नहीं। मैंने कहा लेकिन रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसने कहा एक मकान 1.5 साल से खाली पड़ा है, डीडीए फ्लैट। सुनिए, लोनी रोड पर, मकान मालिक का नाम उसने कहा यह है, और वहां मकान खाली पड़ा है। 36 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति जिनका कोई ताल्लुक नहीं आपस में, नाम सुनते कहता मैं इनको जानता हूं। क्या? नाम सुनते ही 36 किलोमीटर दूर पूर्वी प्रदेश से जब मैं पहुंचा वहां, वो कहता है, पश्चिमी खड़ा हुआ आदमी कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं, कल चलेंगे और मकान किराए पे ले लेंगे। मुझे जरा बताइए क्या है ये? तो अब्राहम चला संपूर्ण रीति से। अरे पश्चिमी प्रदेश में जाके 1.5 साल सेवा दिया था, 30-40 लोग इकट्ठे हो रहे थे। जैसे ही मैंने सुना वाणी, प्रार्थना किया, प्रभु अच्छा हम पश्चिमी में जा रहे हैं, उसने कहा पुत्र पूर्वी प्रदेश में जा। कितने जानते हैं कि पश्चिमी का उल्टा कहाँ है? पूरब है। कोई तालमेल है? हाँ, एक बात तो मुझे पता है
कि मेरे अधर्म मेरे प्रभु ने उतने दूर कर दिए जितने पूरब से पश्चिम। अगर ये दृढ़ता आपके अंदर आ जाए तो आप ऐसे रॉकेट की तरह जीवन में आगे बढ़ेंगे। उस शरीर रहित प्रभाव का जो मन के अंदर आपको नीचे लंगर डालने का, उसको कोई पकड़ नहीं मिलेगी। दोषारोपण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने हमारे अधर्म कितने दूर कर दिए। प्रभु यीशु का लहू आज भी लाल है, आज भी ताजा है, आज भी सामर्थी है, आज भी पवित्र है। वो सामर्थी है। कितनों ने कहा ऐसा ही हो। अगले दिन गए, बोला अच्छा मार्केट रेट ये है, आप प्रभु की सेवा के लिए 100 रुपये कम। ऐसे एक व्यक्ति ने हमको मकान दिया, जब हमें वो खाली कर कर दूसरे जगह जाना था, क्योंकि वो मकान बेच रहे थे। उस 100 रुपये जो उसने कमती की, परमेश्वर के एक सेवक के रूप में, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, अपने आप के राजा प्रभु के कार्य के लिए 100 रुपये कम। जब उसने वो मकान बेचा, मैं किसी काम से उनके पास गया था, क्योंकि उस घर से पीतल का जो मीटर नहीं होता पानी का, वो चोरी हो गया। वो 1500 रुपये देने के लिए गया था मैं, मकान खाली करने के बाद। मैंने कहा ये मैं 1500 रुपये आपको देने के लिए। कहता है पास्टर साहब आप क्या बात कर रहे हो, ये मकान जितने में मैं बेचना चाहता था उससे कई गुना मुझे उसमें मिल गया, मैं 1500 का क्या करूंगा। क्या कहता है उससे कई गुना। बीज कितना बड़ा होता है उसको पता भी नहीं था, उसे पता भी नहीं था। उसने तो परमेश्वर के नाम का भय माना, उसे पता भी नहीं था कि मैं बुआई कर रहा हूं। जितने महीने हम वहां रहे, उसने जिसने अब्राहम को बुलाकर नियुक्त किया, उसने उस बीज को स्मरण रखा। समझ रहे हैं आप? एक है जिसने कहा इन छोटों में से तूने एक को भी एक गिलास पानी पिलाया तो क्या है, तू उसके प्रतिफल से वंचित नहीं रहेगा। अपने पड़ोसी से कहिए भाई भाई बहन बहन को, परमेश्वर ने हमें साधारण से असाधारण बनाया है। हम एक चुना हुआ वंश हैं। और कौन है? राजा और पुरोहित हैं। याजकों का क्या है? पूरे समाज हैं। और क्या है? परमेश्वर की कौन है? निज प्रजा है। और क्या है? पवित्र लोग हैं। कहां से बुलाए गए हैं? अंधकार में से उसके ज्योति के कार्यों को प्रकट करने के लिए इस पृथ्वी पर। सारी महिमा प्रभु को देते बोलो प्रभु यीशु की। ये थोड़ा रूपांतर है या सारा रूपांतर है? उसने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर कहां कर दिया? ज्योति के अपने इकलौते पुत्र के साम्राज्य में। किसके लहू के द्वारा? अपने इकलौते पुत्र के लहू के द्वारा वाचा बांधा है। कहता है जो तुझे छुएगा, कहां छूओगे? छू रहा है वो किसकी आंख की पुतली को? ये सिर्फ मुंह से बोलते नहीं, कितने लोग अंदर एक वैसा आप अपने आप को देखते हैं।